नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें निवर्तमान सरकारों ने बम्पर बहुमत के साथ वापसी की। झारखंड में कल शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में फैसला बाकी है। सरकार बनाने के लिए मुंबई से दिल्ली तक महायुति नेताओं की बैठकों के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इसके साथ ना तो ये तय हो पाया है कि महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के किसका मुख्यमंत्री होगा। ये लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सरकार बनाने के लिए मुंबई से दिल्ली तक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि महायुति नेताओं के बैठकों के दौर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। इसके साथ ही ये भी नहीं तय हो पाया है कि महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के खाते में कितने मंत्री आएंगे, कौन सा विभाग किस पार्टी के खाते में जाएगा। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक ये तय है कि इस बार सीएम का पद बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। बीजेपी महायुति में सबसे बड़ी पार्टी है और ये उसका हक भी है। निवर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके संकेत भी दे दिए हैं। इसके बाद कल रात महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे की शाह से आधे घंटे की अलग से मीटिंग भी हुई थी, जिसमें शिंदे के चेहरे पर नाखुशी के संकेत साफ दिख रहे थे। अब सीएम सतारा में अपने गांव चले गए हैं, जिसके कारण न सीएम पद का ऐलान हुआ और न आज मुंबई में जो महायुति गठबंधन की मीटिंग होनी थी वो हो पाई। शिवसेना के एक नेता का कहना भी है कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनकी जगह कोई और ये पद संभालेगा। हालांकि महायुति के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार गठन में देरी हो रही है उससे लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ मतभेद है। महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, हम इसी पर बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं उनसे हम अपने तमाम सारे सवाल रखेंगे और तमाम सारी सवाल करेंगे, उनका जवाब चाहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल और अहम सवाल है, क्योंकि अभी कल शाम की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें ये संकेत तो मिले हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। और जिस अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने बुके देकर देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया, और ये तस्वीर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर काफ़ी कुछ बयां कर रही है। और कहते हैं ना कि हजारों लाखों शब्द लिखने के बजाय तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर देती हैं। तो ये जो बुके देता हुआ जो चित्र, बुके देते हुए जो ये चित्र है, वो बहुत कुछ बता रहा है। साथ में एकनाथ शिंदे जी भी खड़े हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे में जो मायूसी वो साफ झलक रही है। तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रदीप भटनागर बीजेपी की तरफ से और पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज पांडे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले तो मैं बीजेपी से ही ले लेता हूं, प्रदीप भटनागर जी से सवाल ले लेता हूं। प्रदीप भटनागर जी, कल शाम की जो तस्वीर आज अखबारों में छपी है उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। कहते हैं ना कि हजारों लाखों शब्द लिखने के बजाय कई बार एक तस्वीर ही पूरी कहानी बयां कर देती है, और कुछ ऐसा ही कल की ये तस्वीर बयां कर रही है। क्या यही फाइनल है जो तस्वीर में हम लोगों को दिखा? देखिए, तस्वीरें तो बयां भी करती रहती है और झुटला भी जाती है, ऐसा नहीं है। और तस्वीरों पे ना जाके हकीकत पे जाना चाहिए, न तो आपके माध्यम से ही होगा। और महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत भविष्य उज्जवल प्रदेश का और वहाँ के नागरिकों का और वहाँ की बेटियों का भविष्य उज्जवल के लिए सरकार और जो नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे वो सबके सामने होंगे, क्योंकि अभी जनता का भी मत है। जो तीन एक पार्टियां जो अपने साथ समन्वय बना के चुनाव लड़ी और बहुत बड़े विशाल रूप में जो वहां की प्रजा ने जो आशीर्वाद दिया उसको लेते ही वो चीजें रखी जाएंगी। और बहुत चीजें आपको तो ये पता है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री प्रदीप भाई, आज जो तस्वीर छपी है ना, उसको आपने गौर से देखा होगा कि वो तस्वीर है गृह मंत्री अमित शाह के हाथ से बुके दिया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को,
और बगल में एकनाथ शिंदे जी खड़े हैं जो काफ़ी मायूस से दिख रहे हैं। तो उस तस्वीर को लेकर आज पूरे दिन चर्चा होती रही, वो तस्वीर पूरे दिन वायरल होती रही, अखबारों में तो छपी ही, लेकिन सोशल मीडिया के पन्नों में भी खूब दिखी ये तस्वीर। और उससे एक संकेत गया कि बीजेपी अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी और मुख्यमंत्री के रूप में जिनको बुके दिया जा रहा है वो भी हो सकते हैं। प्रदीप भाई। जी जी जी, मैं बहुत संदीप जी आपके पास आऊंगा, प्रदीप जी से जवाब ले लेता हूं, फिर उसके पास आपके पास आता हूं। भाजपा की एक बहुत अच्छी शैली है और क्षमता भी है कि कोई चीजें जो होती हैं कि हमारे सूत्र भी नहीं बता पाते, सूत्र चाहे आईडी हो, मगर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। शैली ये है कि हमारे जो मित्र साथी हैं, हमने कभी ना तो नाराज या उन्हें कभी रुष्ट ना होने दिया है, और जो साथ जुड़ गया ना उसे कभी दूर होने दिया। जो अपनी मर्जी छोड़ के चले गए वो अलग बात है। और उदाहरण अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा उदाहरण एक बिहार भी है, उदाहरण देखेंगे तो आप उत्तराखंड भी है, जहाँ 2-2-3-3 मुख्यमंत्री चेंज होने के बाद भी जितने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में है, किस तरह पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी हैं। ठीक है प्रदीप भाई आपके पास आऊंगा। संदीप जी का स्वागत भी करता हूं मैं। संदीप जी, मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। ये आपको मुझे लगता है याद होगा, देवेंद्र फडणवीस ने दुष्यंत कुमार का यह शेर 1 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा में पढ़ा था। ये लाइन आपके लिए भी है और महायुति के साथियों के लिए भी है। कांग्रेस को तो डुबा ही दिया महायुति ने, लेकिन महायुति के साथियों के लिए भी है। देखिए सब ठीक है, हम डूबे की तैर रहे हैं, क्या है, जनता ने जनादेश दिया है। बाकी चुनाव पे बहुत सारे सवाल हैं, वो सब की चीजें हो सकती है। लेकिन एक बात जो हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी परजीवी है। शिवसेना के छोटे भाई बनकर आई और शिवसेना को खा डाला, तोड़ दिया। उसके बाद फिर खरीदा इन्होंने एक मुख्यमंत्री का पद का लालच दिया, उनके विधायकों को पैसा दिया, एक सरकार बनाई। फिर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, चुनाव के पहले इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप बताइए, शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े, आपको इतनी बड़ी सफलता मिली तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है भाई? क्या आप चाहते हो? और एक बात और समझिए, बड़ी हास्यास्पद ये लड़ाई आपको लगता हो कि शिवसेना की और भाजपा की नहीं, ये लड़ाई है अमित शाह की और मोदी की। अभी आपने कहा कि एक फोटो की बड़ी चर्चा है। अमित शाह के फेसबुक आईडी पर आप जाएंगे तो उन्होंने इस मीटिंग से संबंधित कोई भी पोस्ट और फोटो नहीं डाली है। और अमित शाह ने कितना प्रचार किया है महाराष्ट्र में, ये भी आप जान लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही संदीप भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। पंकज जी से एक सवाल ले लेता हूं उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी बात को। पंकज जी, संदीप जी कह रहे हैं कि ये अपनी किसी सोशल मीडिया में अमित शाह जी ने ये तस्वीरें नहीं डाली हैं। एक सवाल इस पर बनता है, इसलिए अखबारों में तो छपा ये कि बुके देते हुए देवेंद्र फडणवीस को, और बगल में एकनाथ शिंदे जी खड़े हैं बड़े मायूस। आज बहुत सारी सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा था वो तस्वीरें। लेकिन आपसे जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में गुजरे विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, आप भी जान रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती। लेकिन दोनों जगह ही पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ खेल हो गया, मुख्यमंत्री कोई और बन गया। महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? जी 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 बिल्कुल, मैं इस पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरप्राइज देने की एक परंपरा रही है, इसलिए इस तरह के प्रश्न उठते हैं, उठना स्वाभाविक है और बिल्कुल उठेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, आज भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी एक चीज जो है, जो एक लकीर खींच दी है देवेंद्र फडणवीस ने, वो ये है कि भारत की राजनीति में आज देवेंद्र फडणवीस बोलना बड़ा कठिन है। जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद पिछले बार जो भी परिस्थितियां रहीं, उन परिस्थितियों के अनुरूप उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी घटना थी। और एक बात और स्पष्ट हुई
वो ये स्पष्ट हुई कि जैसे ही इस बार भारतीय जनता पार्टी महायुति ने सुनामी उसकी आई, भारी बहुमत से जीते, तो जीतते ही लगभग एक चीज तो स्पष्ट हो गई थी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा है तो वो देवेंद्र फडणवीस है, और जीत की सारी जो जिम्मेदारी कहा जाए या जीत का सारा जो क्रेडिट कहा जाए वो देवेंद्र फडणवीस को ही लोकली जाता है महाराष्ट्र के स्तर पर। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार महायुति में 3 चेहरे थे। एक चेहरा एकनाथ शिंदे का था जिसको किनारे नहीं किया जा सकता, जैसे कि अभी त्रिपाठी जी कह ही रहे थे कि निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री होता है वो उसका नेतृत्व होता है किसी भी चुनाव में, तो उनका नेतृत्व तो था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। उस महायुति में सबसे ज्यादा सीटें लड़ने वाली अगर कोई पार्टी थी तो वो थी भारतीय जनता पार्टी, और उसका चेहरा थे देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस ने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि पूरी भारतीय राजनीति में एक ऐसी लकीर खींच दी है कि उनको किनारे करना मुझे नहीं लगता आसान है। बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट लेकर आई है बीजेपी। ठीक है, पंकज जी आपके पास आऊंगा, प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, ऐतिहासिक स्ट्राइक रेट रहा है बीजेपी का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर तो खेल नहीं होना चाहिए देवेंद्र फडणवीस के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर चुका हूँ, राजस्थान का जिक्र कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुंबई में जैसा हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं वैसा ही कुछ होगा, यहाँ कोई खेल नहीं होगा। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री भी देखिए कितनी अच्छी शैली में बताया कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी माननीय देवेंद्र जी खुद उप मुख्यमंत्री बने, तो ये भाजपा की शैली है। और देखिए, और आप ही मैं सुन रहा था और कांग्रेस के बोल रहे थे, देखिए एक माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और साथ हैं, शिवसेना हमारे साथ है। तो शिवसेना हमारी पुरानी अलायंस थी, पुरानी मित्रता थी, वो आज है, पुनः है। आप 7.5 साल कार्यकाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखेंगे, बेदाग सरकार रही। वो सरकारें नहीं रही जिनका गृह मंत्री को हफ्ता चाहिए था 100 करोड़ रुपए, वो नहीं रही। जिनके मंत्री खुद लिप्त रहे भ्रष्टाचार के अंदर, वो आज यहाँ ज्ञान दे रहे हैं बैठ के यहाँ पे। यही शैली और नेतृत्व बताता है कि चाप बनाने को तो हम लोग बिहार में ही बना सकते थे, क्यों नहीं बना सकते थे? नहीं बनाया। जिस समय हम जम्मू कश्मीर में भी गए तो विपक्ष जब सत्ता में आए तो जाते तो वहां भी बना सकते थे, नहीं बनाया। तो ये कांग्रेस की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सत्ता भोगी लोग हैं और सत्ता के चक्कर के बल पे किस प्रकार प्रदेशों का हाल बेहाल करते हैं वो भी हमने देखा है। अब ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की, जब से आजादी हुई है कि एक घर से 3 सांसद बन चुके हैं। देखिए क्या शैली है, और शैली ऐसी भी कि एक परिवार से मुख्यमंत्री भी बन चुके, परिवार से बाहर से नहीं बने। तो भाजपा ने तो ये चीज दिखाई है कि पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। जनता ही नेतृत्व करेगी, जनता ही सरकार चलाएगी, जनता ही विकास करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज हम लोग महाराष्ट्र पे ही रहें, ये परिवारवाद पे हम लोग बहुत बार डिबेट कर चुके हैं। संदीप जी बार बार हाथ उठा रहे हैं। संदीप जी हम लोग अपनी चर्चा को इधर उधर नहीं भटकाएंगे। हम लोग, आप परिवारवाद पे जवाब मत दीजिएगा, लेकिन मेरा जो सवाल है उस पर जवाब देना है आपको। और सवाल ये है कि जो बचे खुचे विधायक है ना महाविकास अघाड़ी के, उन पर महायुति वालों की नजर है। आज एक मैं देख रहा था उसमें ट्विटर में कि अजीत पवार के बेटे ने ये कहा है कि जो विधायक हमको ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, इस तरीके का उन्होंने कुछ डाला है। और आपको भी पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति 2.5 साल पहले इन्हीं परिस्थितियों में पार्टियों में बगावत और टूट की प्रक्रिया शुरू हुई थी और शिवसेना और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की टूट का सामना करना पड़ा था। 15वीं विधानसभा के कार्यकाल में वह स्थिति अभी से पैदा होने की संभावना दिखने लगी है, क्योंकि 5 वर्ष तक सत्ता से दूर रह पाना अघाड़ी विधायकों के लिए बहुत मुश्किल है। सर, अभी आपने और बहुत सारे साथियों ने कहा देवेंद्र फडणवीस को त्याग की प्रतिमूर्ति बनाने की कोशिश की। आप बताइए कि चोरी करके कोई सामान आएगा और उसमें पैसा कोई और लगाया है, मेहनत किसी और ने की है। भाई आपको डिप्टी सीएम भी जा रहा है, बाकी तो जैसे भी आपने कहा कि 5 साल से सत्ता दूर रहना मुश्किल होता है, तो ये मुश्किल उनके पास थी भाई, उनके पास अभी का पैसा था।
उन्होंने लगा लिया, सरकार एक खरीद ली, बनी बनाई सरकार को तोड़ दिया। तो ये तो हम नहीं कर सकते ना, ये तोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, इनके पास अडानी का माल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी पंकज जी ने एक बात कही कि देवेंद्र जी भाजपा का चेहरा है महाराष्ट्र में। ये नितिन गडकरी जी क्या है, किरीट सोमैया क्या है, पीयूष गोयल क्या है, विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। विनोद तावड़े क्या है। नितिन गडकरी जी के बारे में आपने देखा कितनी सभाएं की हैं, कितनी रैली की है, मुस्लिम बाहुल्य एरियो में किस तरीके से उन्होंने काम किया है। क्या बात कर रहे हैं आप या तो महाराष्ट्र के चुनाव को देखा नहीं आपने। अब आती है बात, अभी बात आई भ्रष्टाचार की, 100 करोड़ तो क्या लेते हैं। ये छगन भुजबल कौन है भाई, कहाँ है? अशोक चौहान जिनके ऊपर था शहीदों का घर लेने का आरोप, कहाँ है? नवाब मलिक कहाँ है? अजीत पवार सिंचाई घोटाला, चक्की पिसिंग आज सीएम ना बनने दें ऐसे चक्की घुमाए, सीएम नहीं बन पा रहे फडणवीस जी, और कोई घुमा भी नहीं रहा है, इसको घुमा रहे हैं अजीत पवार जी बड़ी होशियारी के साथ। और ऐसी चक्की घुमाए हैं कि वो पीसिंग कर रहे हैं फडणवीस जी। अब रही बात हालात, आप समझिए, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, 56 इंची सीने वाला नेतृत्व, चाणक्य जैसा जो है फर्जी चाणक्य, और जो है वो गृह मंत्री जिसके यहाँ ये बैठक हुई, वो निर्णय नहीं कर पा रहे, दूसरे के यहाँ दूल्हा ढूंढते हैं। मतलब चुनाव जीतने के बाद भी आप जो है एक सीएम नहीं कर पा रहे हो। और दुनिया का ज्ञान, अभी यही काम अगर हमारे यहाँ हुआ होता तो मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया अब तक नंगा नाच करती। अब भारतीय जनता पार्टी वाले तो रणुआ रोना शुरू कर देते, रणुआ रोना। आवाज इनको नहीं दिख रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप एक सीएम नहीं तय कर पा रहे हो। फूफा जी नाराज होकर सितारा चले जा रहे हैं अपने गांव, कहे ना यहाँ शहर है, यहाँ नहीं जीत पाएंगे, आओ गांव में तुमको बताते हैं। चले गए वो गांव और ये कहानी बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। भाई आपने जो लूट किया है ना, आपकी भी मजबूरी है, सिंधे को आप किराए कर सकते हो, लेकिन जो लूट की, जैसे ईवीएम लूटा होगा या जो भी आपने किया, उसमें उनको भी जानकारी है। नहीं अब तक तो आप उनको कब का निपटा देते, लेकिन चोरी में भागीदारी उनकी भी है, आपके चोरी में हिस्सेदारी उनकी भी है, इसलिए आपकी भी मजबूरी है कि उनको आप झेल रहे हो। बाकी रही बात, अभी बात आई तब मोदी जी ने तो अपने सारे विरोधियों को निपटा दिया, शिवराज जी का नाम लिया, वसुंधरा अपने समकालीन सारे नेताओं को निपटा दिया, और पंडित जी लोगों को निपटा दिया 75 साल वाले फार्मूला पे। और ये अभी देवेंद्र फडणवीस जी, अभी पंडित जी अभी निपट जाएंगे। अच्छा ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, संदीप त्रिपाठी की बात का जवाब आप दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल। संदीप जी बेचारे वो हैं जो कांग्रेस से वादा करा था बैठ के कि किस बात को झूठ को लेकर, संदीप जी कहते हैं मैं कभी प्रवक्ता नहीं बनूंगा, ना कांग्रेस से बैठूंगा, मगर बेशर्मत से फिर से आने लगे संदीप जी। और मैं संदीप जी को बता दूं, संदीप जी ये महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं है। अगर मैं कहता हूं, आपकी बात बड़ी करता हूं, अगर आपने लगता है कि हमने सरकार खरीद के बनाई है तो बताइए कि कांग्रेस का सुपड़ा साहब क्यों हो गया, शरद पवार जी की पार्टी का सुपड़ा साहब क्यों हो गया, बताएंगे आप? आज राहुल जी का सुपड़ा साहब क्यों हो गया महाराष्ट्र से? मैं आपकी तरह बदतमीज तो हूं नहीं, ये गृह मंत्री को अमित शाह करके बोलूंगा, क्योंकि मुझे सभ्य और शालीनता सिखाई है मेरे संगठन में। तो ये दिखता है कि आपको कितनी खुजली हारने की परेशानी दिख रही है। जिस प्रकार से आप बता रहे, मुझे बताइए कांग्रेस का जो इतना बड़ा नेतृत्व था, शीर्ष नेतृत्व था, पुराना नेतृत्व छोड़ के क्यों चला गया? कांग्रेस और गांधी परिवार के लाश पिछोंडे पे क्यों मार के चला गया? क्यों चले गए सिंधिया जी, क्यों चले गए चंद्रिमा पाल जी, क्यों चले गए हेमंत शर्मा जी? बहुत सारी लाइन है, लंबी लाइन है। दिल्ली का पूरा नेतृत्व आपको छोड़ के चला गया, जिनके दम पे आप कांग्रेस चलाते थे दिल्ली में, चला गया। इनकी कार्यशैली ऐसी है और इतनी छोटी है कि कांग्रेस ने अरविंद के खिलाफ जन्म आरटीआई डाली थी, शराब के ऊपर लेके और कोर्ट गई थी। और उस प्रदेश अध्यक्ष को अगर बिल्कुल खत्म कर दिया, उस घर बैठा दिया उस प्रदेश अध्यक्ष को, जिनने इनके नेतृत्व को, इनको नाम बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र में हमने 7.5 साल की सरकार में अगर भ्रष्टाचार करा, या हमने विधायक खरीदे, या हमने पार्टी तोड़ी है, तो बताइए इतना बड़ा बहुमत कैसे मिल गया?
चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो, ठीक चाहे है, शरद ठीक पवार है, जी हो, ठीक है, ठीक चाहे है। हमारे संदीप देवेंद्र भाई, जी हो, संदीप जी, तो आप संदीप जी, बोलना क्या पार्लियामेंट्री चाहते हैं ये तो पार्लियामेंट्री बताइए। लैंग्वेज, जिंदा पार्लियामेंट्री मैं लैंग्वेज खत्म का, करूं सर, पार्लियामेंट्री सर, लैंग्वेज सर, का एक मिनट, इस्तेमाल, इसने बदतमीज कहा सर, तो एक मिनट। वो क्या पार्लियामेंट्री था? हमेशा देखिए बहुत संजीव जी, हमेशा इसने बदतमीज हमेशा कहा डिबेट ना? में, चूंकि संजीव जी, आपको हजारों नहीं, लाखों नहीं, लोग नहीं। देख रहे होते हैं, आपको सर हजारों मुझे लाखों पता लोग है, देख रहे होते ये हैं, मुझे इसलिए बदतमीज आप कहेगा, शब्दों मुझे की पता मर्यादा है। नहीं ये रखेंगे बदतमीज तो कहेगा। समझ इससे नहीं, आपकी मैं इमेज खराब होगी, शब्दों की- इससे आपकी इमेज ये खराब संजीव होगी। जी, अगर आप शब्दों मैं की सर मर्यादा समझ- नहीं समझ- रखेंगे और अगर आता आप जाता कुछ टीवी नहीं, डिबेट आता में पता इस नहीं तरीके है। के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी इमेज खराब होगी। अब जी जी, नहीं आलोक मैं बता जी, देता हूँ, संजीव जी जिस तरह सुनना इसने चाह रहे थे, बदतमीज कहा ना। कुछ चीजों को बोलने के लिए मजबूर क्यों होना कहा? पड़ता है। दोनों लोगों के देखिए, लिए, मैं- प्रदीप भाई, हाँ प्रदीप जी, जी मैं और बहुत संदीप जी, शुरू- दोनों लोगों को शब्दों की सर मर्यादा मुझे रखनी एक- होगी। सर मुझे केवल इसने एक शुरू मिनट किया दीजिए, सर, नहीं केवल एक तेरे बाद पत्थर से देता हूँ, इसको पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो देश के आगे पता होगा, महाराष्ट्र के लोगों को पता होगा। क्या हमने लड़ाई नहीं देखी हिमाचल के अंदर? यहाँ आलू छीलने के लिए आया कितने दिन है। युद्ध चला मुख्यमंत्री बनने के लिए? किस तरह मुख्यमंत्री ठीक बने? है, ठीक हिमाचल है, में ठीक लड़ाई है, नहीं प्रदीप देखी भाई, हमने? प्रदीप जी क्या आपके पास राजस्थान आऊंगा, में लड़ाई नहीं आपके पास देखी? आऊंगा, आपके ये पास अपने आऊंगा, अतीत संदीप जी, कैसे भूल पंकज जी जाते के हैं? पास, कांग्रेस पंकज मुझे जी, समझ में ये पंकज नहीं जी, आता। पंकज जी, महाराष्ट्र में अपना ज्यादातर अतीत विधायकों के कांग्रेस को अपने याद व्यवसाय रखना हैं। चाहिए। महाराष्ट्र में ज्यादातर विधायकों के अपने व्यवसाय हैं। जो 2.5 साल पहले टूट फूट भी हुई थी ना, उसके पीछे भी ये सारे बहुत बड़े रीजन थे। जी जी बहुत सारे विधायकों के अपने निजी एजेंडे हैं, उनके अपने निजी कारोबार हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिनों तक सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए अभी से ये काम शुरू हो गया, क्योंकि अब लोग भी नहीं बचे ना। कांग्रेस के पास 16, शरद पवार आर के राष्ट्रीय क्रांति पार्टी शरद पवार गुट के पास 10, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 20। तो अब चूंकि अब इनके पास तो ये स्थिति है कि इनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं मिलना है, उसके लिए भी 29 एमएलए चाहिए। तो अब टूट फूट से बचाना भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि कहीं ये जो स्थितियां हैं ना वहां की, कहीं ये एक बार और झटका न दे दे। देखिए, चुनाव में तो आघाड़ी हारी, लेकिन जो बचे खुचे एमएलए वो कहीं ना चले जाएं। पंकज जी, जी बिल्कुल, 50 पे पूरी आघाड़ी है और बाकी पार्टियों की स्थितियां आपने बताई हैं। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कंधा देने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है, उसकी भी कमी हो जाए। और निश्चित रूप से जो लोग उधर हैं वो मन में बहुत प्रबल भावना लिए होंगे कि इधर से उनसे संपर्क किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महायुति को, उन्होंने अजीत पवार के जो सुपुत्र हैं उन्होंने कुछ कह दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महायुति को इधर कुछ भी करने की आवश्यकता है। अगर कोई आता भी है तो अपनी मर्जी से ही आएगा, अपनी प्रबल इच्छा लेकर ही आएगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 50 का आंकड़ा कहीं और नीचे न चला जाए। जी ठीक है। प्रदीप भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट बैठक महायुति की होने वाली थी मुंबई में, लेकिन वो कैंसिल हो गई। क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए भ्रमित जो लोग कर रहे हैं या भ्रमित हो रहे हैं, मैं उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैठकें चल रही हैं। देखिए तीनों दल जो हैं अपने 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 दलों की बैठकें कर रहे हैं अध्यक्ष बनने के लिए कि कौन है। और रही अब तीनों दलों की तरफ से मुख्यमंत्री की बात है कि माननीय अजीत दादा ने बोल दिया कि हम मंजूर है देवेंद्र जी, मगर किस प्रकार से बैठेंगे? अब ये भी तो हो सकता है माननीय एकनाथ जी बैठे। ऐसा नहीं है, हमें महाराष्ट्र में नेतृत्व चाहिए और तीनों पार्टियां हमारी हैं, चाहे अजीत जी की हो, चाहे शिंदे जी की हो, चाहे भाजपा हो। एक मत, एक साथ और एकजुट, हम एक हैं, बटेंगे नहीं। तो ये नारे से जो चुनाव लड़े तो बिल्कुल एक है, बटे नहीं है। सरकार में जो बैठेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सरकार में कोई आए, हमें प्रदेश के लिए काम कर रहा है। ये कांग्रेस ने जिस प्रकार कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथियों ने मिलकर महाराष्ट्र की जीडीपी -6 अरे समथिंग प्रदीप पहुंचा दी भाई, थी। आज प्रदीप वापस भाई, 10 ये को something पे आ लिया है बटेंगे इसे। वाला नारा ही तो खेल कर गया। बटेंगे तो कटेंगे, इस बिल्कुल, नारे ने ही तो बिल्कुल, महाराष्ट्र बटने में देंगे खेल भी कर नहीं। दिया। और संदीप भाई सर, को बटेंगे बड़ा भी झटका नहीं। दे दिया। संदीप भाई को 16 में समेट दिया। आप मुझे बताइए, आज शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20 में समेट दिया। इस नारे ने ही तो कमाल कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूं, जो मुसलमानों के ठेकेदार महाराष्ट्र में बन रहे थे, 17 शर्तों पे लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वहां हिंदू कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं रहती है? ये तो दलों को सोचना पड़ेगा, आप किन के नेता हैं? आप महाराष्ट्र के नेता हैं या महाराष्ट्र में रह रहे मुस्लिमों जो नेतृत्व करते हैं, या मुस्लिमों के अपने मुसलमानों के जो अपने को खुदा मानते हैं या मुसलमानों के रहनुमा मानते हैं, उन पे चलेगी? ठीक है, ठीक है। संदीप भाई, संदीप भाई, संदीप भाई से जवाब ले लेते हैं, संदीप जी से जवाब ले लेता हूं। ठीक है जी, सवाल क्या है आपका?
संदीप जी, बटेंगे तो कटेंगे नारे नहीं तो आपको 16 में समेट दिया महाराष्ट्र में। आप सब उत्तर प्रदेश में सिमट गए हैं। पत्रकारिता करते हैं, एंकर है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सुनते हैं सर कि नहीं सुनते हैं? नहीं, वो तो हम आप ही सब बताते हैं तभी हम कर पाते हैं, आप नहीं होते तो हम कर ही नहीं पाते ना। आप ही सब हमको सब बताते हैं। हाँ हाँ, नहीं, अगर ये सुना होता आपने तो यह सवाल आज अब हमसे नहीं पूछ रहे होते। या तो आप निगर घसई कर रहे हैं। अरे प्रदीप जी, आप प्रदीप जी को सुन ही नहीं रहे। प्रदीप जी आपको क्या कह रहे हैं? प्रदीप जी पहले सुन लीजिए, निगर घसई कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। फिर देखिए बदतमीजी, एकनाथ शिंदे, फिर देख लीजिए लैंग्वेज, देख लीजिए संजीव जी की। इन्होंने संयुक्त प्रेस फिर कॉन्फ्रेंस संजीव जी की बदतमीजी देख लीजिए आप। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, अरे संदीप जी को इसलिए माफ करिए कि जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हैं तो आपके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए उनको माफ करिए। चलिए बोलने दीजिए। देख लीजिए लैंग्वेज, संजीव जी की लैंग्वेज देख लीजिए। अब सर आप एजेंडा चलाएंगे तो फिर तो हम ऐसे ही करते हैं सर। नहीं ठीक है, आप बोलिए। अभी आपने कहा कटेंगे बटेंगे, मतलब जो चुनाव लड़ा है, जो चुनाव जीता है, वो कह रहा है इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। इसमें योगदान है लाडली बहना योजना का, 6 महीने में जो हमने काम किया उसका, लाडला भाई का योगदान है। और आप एक अलग कहानी सुना रहे हो। तो हम आपकी कहानी सुने कि फर्जी नागर की सुने कि हम सुने जो चुनाव लड़ा, जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट बोला, उसकी मत सुनो। आप बताइए किसकी सुनूं मैं? और जिस दिन योगी जी ने ये नारा दिया, उसके बाद महाराष्ट्र में उनको घुसने नहीं दिया गया। आप मुझे बताइए कि उसके बाद कितनी सभाएं हुई हैं योगी जी की? ठीक है प्रदीप भाई, आप भी जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे दीजिए। 25 से 27 सभा हुई हैं, 25 से 27 सभाएं हुई हैं। इतनी डिमांड थी कि माननीय योगी जी पहुंच नहीं पा रहे थे। तो संजीव जी ये बात ना कीजिए। राहुल जी की तरफ देखिए, वो कितनी बार गए। ठीक है, उनकी तो बेचारों की न्याय यात्रा भी इतने की इजाजत देता है। ठीक है संदीप भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, आपने हमें वक्त दिया। महाराष्ट्र में वैसे भी बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए उसे महज 13 विधायकों की जरूरत है, जो वो आसानी से जुटा सकती है। लेकिन जिस तरह से 2019 में सीएम पद को लेकर बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच तनतनी हुई थी, बीजेपी आलाकमान दोबारा वैसा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। ये बात शिंदे भी जानते हैं, इसलिए सरकार बनाने से पहले सख्त मोलभाव हो रहा है। बहरहाल इस चर्चा में यहीं तक। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।